तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। क्रॉनिकल्स ऑफ अ सेंट के एपिसोड 05 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि वैंग लिन जो होता है वो रस्सी के साथ ऊपर से नीचे की तरफ उतरने की कोशिश करता है, लेकिन साथ उसका कपड़ा फट जाता है और ऊपर से नीचे की तरफ गिर जाता है। तो वो चिल्लाते हुए नीचे की तरफ आ रहा था और कहता है कि ये स्क्रिप्ट किसी राइटर ने बहुत ज़्यादा गलत लिखी है, मैं हीरो हूं और मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। और वो धड़ाम करके जंगल के अंदर जाकर गिरता है और वहां पर गिरने के बाद वो बेहोश हो जाता है। और आपको पता है हर बार बेहोश होने के बाद जब उसकी आंख खुलती है तो वो किसी और जगह के ऊपर होता है, और जहां पर भी गिरने के बाद जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने घर के बिस्तर के ऊपर होता है। और वहां पर उसके सामने उसकी मॉम, उसके फादर और साथ ही वहां पर जी सेक्टर का एक लड़का खड़ा होता है। तो वो उसे वहां पर काफी गुस्से के साथ स्कोल्ड कर रहे होते हैं और कहता है कि तुमने तो हमें डरा दिया था, आज तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम्हारी वजह से हम लोग कितने परेशान हो गए थे। तो वो उनसे पूछता है कि मॉम डैड यहाँ पर हो क्या रहा है, तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो उसके डैड उसे कहता है कि बेवकूफ बच्चे, जब तुम यहाँ पर से घर से छोड़कर चले गए उसके बाद हमने तुम्हारे अंकल से बात की, तुम्हारे अंकल जो थे वो तुम्हें ढूंढने के लिए हैंगजी स्कूल में गए, वहां पर से जाकर उनसे मदद मांगी और हैंगजी स्कूल के डिसाइपल्स ने तुम्हें यहाँ पर आकर ढूंढा और तुम्हें वहां पर क्लिफ के नीचे मिले थे। अगर वहां पर टाइम के ऊपर हैंगजी स्कूल के डिसाइपल्स नहीं पहुंचते और तुम्हें वहां पर से उठाकर नहीं लाते तो तुम्हें वाइल्ड एनिमल्स वहां पर खा चुके होते। वैंग लिन उन लोगों से कहता है कि प्लीज डैड मुझे माफ करिएगा। तो उसकी मॉम उसे कहती है कि बेटा तुम इतने ज्यादा बेवकूफ कैसे हो सकते हो, हमने तुम्हें कहा था ना कि यहाँ पर अगर तुम सिलेक्ट नहीं हो पाते तुम्हें यहाँ पर कुछ भी उल्टा सीधा करने की जरूरत नहीं है, प्रेशर लेने की जरूरत नहीं, तुम यहाँ पर खुदकुशी करने के लिए कैसे जा सकते हो। तो वो वहां पर उनकी बात सुनने के बाद काफी हैरान होता है और कहता है कि लगता है कि यहाँ पर इन लोगों ने कुछ गलत समझ लिया। तो वैंग लिन उनसे कहता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, आप यहाँ पर क्या समझ नहीं है। जबकि इसी के साथ ही वहां पर जो हैंगजी स्कूल का लड़का होता है वो उनसे कहता है कि मुझे इससे अकेले में बात करनी है, और उसके मदर और फादर दोनों वहां से बाहर चले जाते हैं। उनके बाहर चले जाने के बाद वो लड़का उसे कहता है कि तुमने यहाँ पर सुसाइड करने की कोशिश नहीं की, हमें ये बात अच्छी तरह से पता है, क्योंकि वहां पर जाने के बाद हमें एक टाइगर मिला जो कि मर चुका था, और साथ ही हमें वहां पर रस्सी के सबूत मिले कि जैसे कोई केव के ऊपर से नीचे उतरने की कोशिश कर रहा था। इसका मतलब यह है कि तुमने सुसाइड करने की कोशिश नहीं की, बल्कि तुम वहां पर अपनी विल पावर की मदद से जिंदा रहने की कोशिश कर रहे थे, और ये बात हमारे लिए बहुत ज्यादा अमेजिंग है। तो हमारा वैंग लिन उसे कहता है कि हाँ ये बात तो है, लेकिन क्या तुम यहाँ पर मुझे पेरेंट्स को ये बात एक्सप्लेन करने दोगे कि मैंने सुसाइड करने की कोशिश नहीं की, फिर यहाँ पर ऊपर से तुम मुझे यहाँ पर अपना जूनियर क्यों कह रहे हो। तो ये बात सुनने के बाद हैंगजी स्कूल का लड़का उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर हमारे स्कूल के अंदर एडमिशन मिल गया है, तुम्हें बहुत ज्यादा बधाई हो क्योंकि तुम हमारे स्कूल के एक स्टूडेंट बन गए हो। इस बात से वैंग लिन और भी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि अब इस बात का क्या मतलब है। तो वो कहता है कि मैं तुम्हें बात बताता हूँ, और यहीं पर से बैकग्राउंड का सीन दिखाते हैं जहाँ पर वही एल्डर जिसने इसकी मदद की थी, वो एल्डर बाकी सभी एल्डर से बात कर रहा होता है कि मैं जहाँ पर उस लड़के को इस स्कूल का डिसाइपल बनवाना चाहता हूँ। जबकि एक एल्डर उसे कहता है कि हम लोग किसी लड़के को यहाँ पर स्कूल का एल्डर कैसे बनने देंगे, स्कूल का डिसाइपल कैसे बनने देंगे जिसने सुसाइड करने की कोशिश की हो। जबकि वो एल्डर उसे कहता है कि मुझे लगता है कि ये मसला जो है किसी की लाइफ एंड डेथ से जुड़ा है, अगर वो लड़का वाकई में सुसाइड कर लेता है हमारे एडमिशन ना मिल देने की वजह से, तो मुझे लगता है कि हमारे स्कूल की बहुत ज्यादा बदनामी हो जाएगी, तो उस लड़के को यहाँ पर एक मौका तो देना चाहिए। दूसरा एल्डर उसे कहता है कि तुम यहाँ पर यही सुजेस्ट करते हो। तो वो कहता है हाँ सर मैं यही सुजेस्ट करता हूँ, उस लड़के को डिसाइपल बना लेते हैं, अगर 1-2 साल में वो यहाँ पर सेंट बनने की राह में आगे नहीं बढ़ पाया और मेहनत करके अपने आप को साबित नहीं कर पाया तो उसे स्कूल से निकाल देंगे। जबकि तीसरा एल्डर जो होता है वो चलाकर उसे कहता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ पर इस बात को मानना चाहिए। जबकि तीसरा एल्डर उसे कहता है कि ठीक है हम लोग यहाँ पर इस बात को मान लेते हैं, हम लोग इस बारे में और कोई बहस नहीं करेंगे, उस लड़के को यहाँ पर ज्वाइनिंग लेटर भेज दो। वैंग लिन जो होता है ये सारी बात सुनने के बाद बिल्कुल भी खुश नहीं होता, क्योंकि उसे यहाँ पर जो एडमिशन मिला है वो सुसाइड करने के नाम पर मिला है। तो वो लड़का उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें तो यहाँ पर इस बारे में खुश होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी न्यू बिगिनिंग यहाँ पर स्टार्ट होने वाली है, तुम यहाँ पर हमारे स्कूल का हिस्सा बन गए हो। तो इसी के साथ ही हमारा वैंग लिन काफी खुश हो जाता है और कहता है कि हाँ मुझे लगता है कि मुझे खुश होना चाहिए। फिर साथ ही वो लड़का उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर फिलहाल के लिए रेस्ट करनी चाहिए, और उसके बाद जल्दी से जल्दी हमारे हैंगजी स्कूल में पहुंचाना ताकि वहां पर आकर अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सको। और फिर साथ उसे कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जबकि वो सीनियर उसे कहता है कि तुम्हें मुझे थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, मैंने तो यहाँ पर कुछ भी नहीं किया, बल्कि तुम्हारे अंकल हमें बुलाकर लाए थे। और इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन में वो दिखाते हैं कि वो रेस्ट करने के बाद जब कंप्लीटली हील हो जाता है अपना बैग उठाता है और हैंगजी स्कूल की तरफ निकल पड़ता है और कहता है कि फाइनली यहाँ पर सेंट बनने की राह पर मैं चल चुका हूँ, अब मैं बहुत ही जल्दी एक सेंट बनकर इस स्कूल से बाहर निकलूंगा। और इस बात से काफी ज्यादा खुश हो रहा था और कहता है कि फाइनली मैं हैंगजी स्कूल में पहुंच आया। लेकिन जैसे ही वहां पर स्कूल में अपने क्वार्टर्स में पहुंचता है तो वहां पर उसका जो सीनियर होता है वो उसे टास्क देता है और कहता है तो फाइनली तुम यहाँ पर आ ही गए, तो तुम ही वो लड़के हो जो कि यहाँ पर सुसाइड करने की वजह से जिसे एडमिशन मिला है। फिर साथ ही वो सीनियर उसे कहता है कि यहाँ पर जितने भी जूनियर्स आते हैं उन सभी को ड्यूटीज दी जाती है, तुम्हें भी यहाँ पर एक ड्यूटी दी जाएगी, क्योंकि तुमने यहाँ पर सुसाइड करने की कोशिश की थी, इसी वजह से मैं तुम्हें यहाँ पर ज्यादा टफ काम नहीं दूंगा। आज जाकर अपने किसी फेलो से पूछ लेना, तुम्हें पानी की एक बाल्टी दे दी जाएगी, तुम्हें माउंटेन से नीचे उतर कर पानी भर कर लाना होगा, जहाँ पर पूरे 10 जार पड़े होंगे, उन 10 जार को पानी से भर देना। साथ ही उसे वहां पर उसकी यूनिफॉर्म भी देता है और उसे टोकन भी देता है और कहता है कि जो यूनिफॉर्म पहन लो, इस टोकन को जाकर किसी दूसरे
डिसाइपल को दिखाना, वो तुम्हें दिखा देंगे कि तुम्हारा रूम कहाँ पर है। और इसी के साथ ही वो अपनी यूनिफॉर्म पहनकर वहां पर से बाहर निकल आता है। जैसे वो बाहर आता है तो वहां पर उसका एक साथी खड़ा होता है और कहता है कि यहाँ पर ये कितना बोरिंग काम है, मुझे किसी ऐसे को यहाँ पर इस पूरे स्कूल को दिखाना पड़ेगा, विजिट करवाना पड़ेगा जिसने खुदकुशी करने की कोशिश की थी। और ये सारी बातें सुनने के बाद हमारा वैंगलिन बेचारा काफी ज्यादा परेशान होता है कि सभी लोग उसे यहाँ पर सुसाइडल कह रहे हैं। वहां पर उसे उसका रूम मिल जाता है। जब वो अपने रूम के अंदर आकर बैठ जाता है, इसी के साथ एक लड़का बाहर से आता है और बहुत ही बुरी कंडीशन में होता है, पूरी तरह से थका हुआ होता है और कहता है कि मैं तो बहुत ही बुरी तरह से थका हुआ हूँ, मुझे और कोई काम नहीं करना। और वो सीधा आकर अपने बिस्तर के ऊपर गिर जाता है। तो हमारा वैंगलिन उसकी तरफ देखता है क्योंकि उसके पेट से गुड़गुड़ की आवाज आ रही होती है। वो अपने पास से मीठा आलू निकालता है और उसे कहता है कि दोस्त क्या तुम्हें मीठे आलू की जरूरत है, लगता है तुम्हें भूख लगी है। तो वो बड़ी तेजी के साथ आगे की तरफ जंप करता है और अपने दांतों के साथ ही उसको मुंह में पकड़ता है और वहां पर से साइड के ऊपर बैठकर उसको खाना शुरू कर देता है। और साथ ही उसे कहता है कि शुक्र है तुमने मेरी जान बचा ली, वरना मैं तो यहाँ पर मरने ही वाला था। फिर साथ ही वो लड़का उसे अपने बारे में बताता है और कहता है कि मैं तुम्हारा क्लासमेट हूँ, मेरा नाम ज़ेंग हू है और तुम्हारा नाम क्या है। तुम्हारा वैंगलिन उसे अपना नाम बताता है। जैसे उसे अपना नाम बताता है तो वो लड़का उसे कहता है अच्छा तो तुम ही वो लड़के हो जिसके बारे में सभी लोग कह रहे हैं कि तुमने सुसाइड करने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से तुम्हें स्कूल में एडमिशन मिला है। तो वो कहता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, सभी लोग यहाँ पर गलत समझ रहे हैं। तो ज़ेंग उसे कहता है कि अच्छा ठीक है प्लीज मुझे माफ करना, मुझे भी लगा था कि ऐसा कोई हो नहीं सकता, पर यहाँ पर तुम्हारे बारे में ये रूमर फैला हुआ है। फिर साथ ही वैंगलिन उसे कहता है कि लगता है कि तुमने बहुत ज्यादा मेहनत की है, तुम्हारे साथ मसला क्या है, तुम इतने थके हुए क्यों हो। तो वो कहता है कि यहाँ पर जूनियर्स को जो टास्क दी जाती हैं बहुत ज्यादा टफ होती हैं, मैं पिछले 3 दिन से यहाँ पर लकड़ी काट रहा था, मुझे ये टास्क दी गई थी, इसी वजह से मैं बुरी तरह से थका हुआ हूँ। फिर साथ ही वैंग उससे पूछता है कि बताओ तुम्हारा काम क्या है, तुम्हें यहाँ पर कौन सा मिशन दिया गया है। तो वो कहता है कि मुझे तो यहाँ पर बहुत ही आसान मिशन दिया गया है, मुझे सिर्फ 10 जार को भरना है, वो भी पानी से। बात सुनने के बाद वैंगाओ जल्दी से उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि तुम्हारी तो वाट लग गई, क्या तुम्हें पता भी है कि यहाँ पर वो जार कितना बड़ा है। तो वो कहता है कि नहीं मुझे नहीं पता कि वो जार कितना बड़ा है। तो वो कहता है कि यहाँ पर जो जार रखे हुए हैं वो तुम्हारे घर के जार के जितने बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि यहाँ पर जो 10 जार हैं उनमें से एक का साइज इस रूम के आधे साइज के बराबर है। और इसी के साथ ही वो बाहर जाकर उन जार्स को चेक करता है तो वहां पर जार इतने बड़े होते हैं कि उनके साथ सीढ़ियां लगी होती है कि सीढ़ियों से ऊपर साथ चढ़कर उनको पानी से भरना होगा। बेचारे के पास बस एक छोटी सी बाल्टी होती है, उसी बाल्टी के साथ उसी सीढ़ियां उतरकर नीचे जाकर पानी भरकर लाकर जार के अंदर भरना है। तो वो बेचारा जाता है वहां पर नदी के पास जाकर एक छोटी सी बाल्टी के अंदर पानी भरता और कहता है कि यहाँ का सीन तो बहुत ज्यादा अच्छा है, लेकिन अफसोस कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं यहाँ पर बैठकर इस सीनरी को एंजॉय कर सकूं। तो चलो फिर जल्दी से वापस जाते हैं और जाकर जार को भरना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अभी बहुत ही बड़े बड़े जार बाकी बड़े हैं। इसी के साथ ही वो वहां पर से बाल्टी उठाकर जब आधे रास्ते में पहुंचता है तो वो थक जाता है और दीवार के पास खड़े होकर कहता है कि मैं काफी ज्यादा थक गया हूं, चलो यहीं पर ब्रेक ले लेता हूं, लगता है कोई मुझे देख नहीं रहा। लेकिन वहीं पर ऊपर एक लड़की खड़ी होती है, वो लड़की से कहती है तो फाइनली हम लोग यहाँ पर दोबारा मिल रहे हैं। वो जल्दी से पीछे की तरफ फरता और कहता है कि अब तुम कौन हो। तो वो लड़की से कहती है लगता है कि तुम मेरे बारे में भूल गए हो, प्लीज मुझे माफ करना कि मैंने यहाँ पर से अचानक निकलकर तुम्हें डरा दिया। तो वैंगलिन उसकी देख कर शर्मा रहा था और साथ उसे कहता है कि हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं। तो वो लड़की उसे कहती है कि हाँ मैं तो तुम्हें जानती हूँ कि मैं पहले भी तुमसे एक बार मिल चुकी हूँ, लेकिन लगता है कि तुम उस वक्त बेहोश थे और तुमने मुझे देखा नहीं था। साथ ही वो अपने पास से एक पीच निकालती है और उसे कहती है कि ये तुम्हारे लिए है, लगता है कि तुम्हें भूख लगी होगी, चलो जल्दी से इसको खा लो। फिर साथ ही वहां पर पीच देकर उसे बाय बोलकर चली जाती है और कहती है मुझे कोई काम करने के लिए जाना है। और वैंगलिन चलाकर उसे कहता है कि अपना नाम तो बता जाओ, लेकिन वो लड़की वहां पर से जा चुकी होती है। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 05 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा वैंगलिन जहाँ पर इन जार्स को भर पाएगा, वो भी टाइम रहते हुए। ऊपर से इस लड़की की क्या कहानी है ये भी हमें शायद नेक्स्ट एपिसोड में पता चली जाए। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।